अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 एंड 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर। आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको एलसीएम बोलते हैं, मतलब सबसे लीस्ट वाला, सबसे छोटे वाली वैल्यू जो आपकी इसके अंदर कॉमन है, इसको बोलते हैं एलसीएम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हम लोगों ने जो भी उसकी वैल्यू जो इसका साथ वेरिएबल होगा, जैसे इस वैल्यू के साथ 2 है, इस वैल्यू के साथ 4 है, इस वैल्यू के साथ 6 है, इनको हमने प्राइम फैक्टर्स के अंदर चेंज करना है, प्राइम वैल्यूज़ के अंदर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है 2a² b 4ab², 6ab। 2ab के अंदर 2 हमारा प्राइम नंबर है, हमको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे a की 2 वैल्यूज़ है, a और a करके लिखेंगे, और यहाँ पर b है, b को अलग ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 4 के अंदर 4 हम लोग उसको फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो वो 2 इंटू 2 एंड 2 प्राइम नंबर पे हमने डिवाइड किया तो हमारा 2 इंटू 2 के अंदर डिवाइड होता है। 2 इंटू 2 a एक दफ़ा ही है, हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। b का स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स b को लिख देंगे। 6 की हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, अगर 2 पे डिवाइड हो रहा, अदरवाइज 3 से स्टार्ट कर देंगे। 2 3 द 6 एंड 3 इज़ इक्वल टू 3 1 द 3। 2 इंटू 3 को हमने यहाँ पे लिखा है a और b सब। अब यहाँ पर हम लोगों का एलसीएम क्या है? एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास ये a है, मतलब पहले ये a, ये हमारे पास ये 2 और हमारे पास ये b, ठीक है। ये जो कॉमन फैक्टर है 2ab, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अनकॉमन फैक्टर में क्या है? एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, दोनों अनकॉमन फैक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा। पीछे हमारे पास बचता है a और b। अगर इन चारों वैल्यूज़ को मैंने अनकॉमन फैक्टर में लिख दिया, देन मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले के अंदर कॉमन फैक्टर को 2ab, मतलब ये किसके इक्वल आ जाता है? 2ab के, और ये किसके इक्वल आ जाता है? 6ab के। तो हम लोगों ने कॉमन फैक्टर के अंदर 2ab और अनकॉमन फैक्टर के अंदर 6ab को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12a² b², मतलब ये हम लोगों का सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड पार्ट है x² प्लस x एंड सेकेंड वैल्यू इसकी x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन तो नहीं है कोई चीज़। x² प्लस x के अंदर मुझे इन दोनों के अंदर x कॉमन लग रहा है, इसके अंदर 1 टाइम्स x है और इसके अंदर 2 टाइम्स x है, स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल दूँगी तो ये x² के अंदर से हमारे पास क्या बचेगा? पीछे x, और यहाँ से x निकाल के पीछे बचेगा 1, यानी x² प्लस 1 हम लोगों का प्राइम फैक्टर में, मतलब ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। प्राइम की डेफिनेशन यही है कि जो वैल्यू अपने या 1 के अलावा किसी में डिवाइड ना हो। तो हम लोगों ने ये x को x प्लस 1 हो गया, x और x प्लस 1 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। x की क्यूब प्लस x, इन दोनों में से भी हम लोगों का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, मैंने स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ये 3 टाइम्स यहाँ पर क्यूब था, 3 टाइम्स x, इसमें से 2 निकाल देंगे, x पीछे क्या बचेगा? x, और यहाँ पर x² था तो यहाँ पर 1 ही बच गया। x² को भी हम सिंगल टाइम लिख देंगे। अब इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो इनके अंदर x कॉमन है और x प्लस 1 कॉमन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अनकॉमन क्या होगा? ये वाला x, ये वाला इसके साथ कॉमन था और ये वाला इसके साथ x कॉमन जो सा था विदाउट अनकॉमन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन हमारे पास है x प्लस 1 और अनकॉमन x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों का एलसीएम जो है वो x² और x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड पार्ट है a² माइनस 4a प्लस 4 a² माइनस 2 है। जब इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन आ जाए कि फर्स्ट वैल्यू a², मतलब फर्स्ट वैल्यू जो सी है वो उसकी पावर 2 हो, सेकेंड वाली सिंगल पावर के साथ, और फोर्थ वाली विदाउट पावर या a की पावर, इसके ऊपर 1 है, और अगर यहाँ पर a होता तो उसकी पावर 0 है,
ठीक है, जो विच इज़ इक्वल्स टू 1। किसी भी वैल्यू की पावर इक्वल्स टू उसकी वैल्यू 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होती है। सो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आ गया। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? हम मिड इसका फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये है a का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। मैंने a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा, माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। जब मैंने ये पूरी वैल्यू लिखी तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं अगर इसको खोल दूँ तो ये a का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4a और ये 4 का स्क्वायर, मतलब इस चीज़ को मैं अगर डिवाइड कर दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए इसके लोएस्ट टर्म में, तो मेरे पास ये आ रहा है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोगों को मालूम है कि अगर x का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर अगर मौजूद हो तो वो हमारे पास होल का स्क्वायर होता है। x और y के होल का स्क्वायर होता है और मिड साइन हमारा यहाँ पर आता है। इसका मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 दफ़ा वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, मतलब ये मेरा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 किस में हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, a माइनस 2 में। नेक्स्ट में देखूँ सेकेंड वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2a। a स्क्वायर माइनस 2a के अंदर को फॉर्मूला तो नहीं बन रहा क्योंकि 2 हमारा स्क्वायर नहीं है, a तो a का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो फिर मैं देखूँगी इसमें से कॉमन तो नहीं कुछ निकलता, तो इन दोनों में कॉमन a है। अब कॉमन निकाल के पीछे क्या बचा, a माइनस 2, मतलब मेरी ये वैल्यू इस पे फैक्टराइज हुई है और a स्क्वायर माइनस 2 है इसमें फैक्टराइज हुई है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो मेरे पास कॉमन क्या है, a माइनस 2 ये दो वैल्यूज़ जो उनकी मेरे पास कॉमन है, मैं कॉमन फैक्टर में लिख दूँगी, और जो अनकॉमन है वो a और a माइनस 2 ये मैं अनकॉमन में लिख दूँगी। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन इंटू अनकॉमन फैक्टर, कॉमन की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी और हमारे पास a माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्या है, x की 4 माइनस 16 x का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। पहले वाले को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि ये a के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। मैंने इन दोनों को स्क्वायर में लिख दिया। अब हम लोगों को मालूम है किसी भी वैल्यू का, दो वैल्यूज़ का a और b का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे, गौर करेंगे, मेरे पास वैल्यूज़ a में दी हुई हैं, क्वेश्चन मेरा a की फॉर्म में है। मैंने जो फार्मूला मेंशन किया उसको मैंने एक्स वाई की फॉर्म में किया, ठीक है। और अगर यहाँ पर अब नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर मेरा जो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है वो है एक्स की फॉर्म में, तो मैं इसलिए फार्मूले को ए की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा ए की फॉर्म, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए इनके आपस में। अब a स्क्वायर प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 4, मतलब हम इसको फार्मूले को एक दफ़ा, दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब हम अगर देखा जाए तो ये मेरा दोबारा फार्मूला बन रहा है, मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इसको 2 का स्क्वायर, इसको x का स्क्वायर। हमारे पास दोबारा यही वाला फार्मूला लग रहा है, मुझे दोबारा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग x प्लस 2 और x माइनस 2, मतलब x स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कोई भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में प्लस का साइन हो तो हमारे पास उसका फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम उसको a माइनस बी और a प्लस बी में, या a प्लस बी या a माइनस बी में करते हैं। सॉरी, मेरे पास जगह कम थी, मैं नीचे लिख देती हूँ, a प्लस बी में हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने a स्क्वायर, अब मेरे पास x की 4 माइनस 4 की फैक्टराइजेशन हुई, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 और x माइनस 2। सेकेंड वैल्यू x की क्यूब माइनस 4x, तो इसमें से हमने सबसे पहले x कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगेन मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फार्मूला अगेन लगा x, ये एक दफ़ा माइनस में, x माइनस 2 और एक दफ़ा प्लस में। अब मेरे पास एक ये है और एक ये है, इन दोनों को देखूँ तो मेरे पास कॉमन फैक्टर है x माइनस 2, x प्लस 2, ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर है x और x स्क्वायर प्लस 4। मैं एक फार्मूला हम लोगों का क्या है, ये फार्मूला आपने एलसीएम का मस्ट लिखना होता है, कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू और अनकॉमन फैक्टर x और x स्क्वायर प्लस 4 था। इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, सेम हमारे पास वही सिचुएशन आ गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 4 आ गया वापस, और ये इधर वैल्यूज़ थी x बाहर ही, और इन दोनों को वापस मैंने जोड़ दिया तो x की 4 माइनस 16, तो हमारा एलसीएम
ये आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है 16 माइनस 4 का स्क्वायर। मेरे पास ये 4 का स्क्वायर है और ये मेरे पास 2x का स्क्वायर है। मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया, नीचे फॉर्मूला लिखा मैंने, टू वैल्यूज़ के स्क्वायर के दरमियान में माइनस के साथ a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। अब ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, मतलब इन दोनों को एक दफ़ा हमने प्लस में और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। अब इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूँ, इसमें से भी 2 हम स्टार्ट में भी कॉमन निकाल सकते थे, उसमें भी कॉमन सॉल्व हो जाना था, मैंने यहाँ पे बाद में निकाला है। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो 2 प्लस एक्स, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो 2 माइनस एक्स। ये दोनों 2 जारी बात है, ये सब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 2 टू द 4, 4 बाहर, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। अब ये मेरे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मैं इसको मिड टर्म ब्रेक करूँगी। फार्मूला क्यों नहीं बन रहा? अगर मेरे पास यहाँ पे ये तो स्क्वायर था, ये स्क्वायर नहीं था। अगर मेरे पास स्क्वायर होता तो मैं इसको कोई फार्मूला बनाने की देखती कि कोई फार्मूला बनता है कि नहीं, लेकिन ये फार्मूला नहीं बन रहा, इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक होती है। मिड टर्म ब्रेक करने का मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट वाले के साथ जो विदाउट एक्स वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको हम करते हैं फैक्टराइज। 6 2 3 द 6 और 3 1 द 3। वो जो यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, हमारे जो फैक्टर्स आते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग मैचेस करके डिफरेंट ग्रुप्स बना के हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारी दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर 3 में से मैं -2 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और मुझे यहाँ पे प्लस का 1 ही चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आएगी, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। सिर्फ दरमियान वाली जो मिड वैल्यू है उसको हम लोग 3x माइनस 2x में, मतलब ये 3 माइनस 2x में हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब मिड वैल्यू को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वैल्यू भी वही आ गई, सेकेंड वैल्यू भी वही आ गई। अब हम लोगों ने पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है, मतलब सेकंड स्टेप इसमें कॉमन निकालने का होता है। एक्स कॉमन निकला, पीछे एक्स प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन निकला और एक्स प्लस 3। हमेशा याद रखिएगा मिड टर्म ब्रेक करने में हमारी जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमेशा सेम आती हैं। अगर सेम नहीं आ रही, इवन के साइन भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपने मिड टर्म गलत ब्रेक किया है। वो आपको पेयर देखना पड़ेगा, वो आपकी इवन के साइन भी हमें सेम आएंगे। दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ जो सी हमारी सेम आएंगी तो उसको हम एक्स प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके मर्ज करके एक्स माइनस 2 में लिख देंगे। अब ये मेरे पास एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 है। मेरे पास इस वाले के अंदर, ये वाला जो पहले वाला था उसके अंदर मेरे पास था 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, मतलब वेरिएबल बाद में था। मैंने इस वाले को, इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इस वाले को मैंने 2 को पहले और x को बाद में लिख दिया। लेकिन आप ये देखें कि x के साथ यहाँ पर था प्लस और यहाँ पर था 2 के साथ माइनस। मैंने इन दोनों के साइन चेंज करके बाहर पे माइनस साइन ले आई हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो गया, 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड वाला इसका पार्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है, फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। a क्या है मेरे पास 2 माइनस b क्या है x, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अब मैं अगर इन सब में कॉमन फैक्टर देखूँ तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स, यहाँ पर 2 माइनस एक्स और यहाँ पर 2 माइनस एक्स, मतलब हमारे पास ये तीनों चीज़ें कॉमन है, मैंने यहाँ पे लिख दी। अनकॉमन में इस वाले पार्ट में से 2 माइनस एक्स तो कॉमन आ गया था, पीछे बचा 4 2 प्लस एक्स, यहाँ पर लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, सॉरी सेकंड वाले के अंदर माइनस एक अनकॉमन है, मैंने यहाँ पर लिखा, और एक एक्स प्लस 3 अनकॉमन है, मैंने यहाँ पर लिखा। थर्ड वाले पार्ट के अंदर 2 प्लस एक्स हमारा अनकॉमन था, जो ऑलरेडी था, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर तो तीनों में कोई चीज़ कॉमन होती, कुछ और कॉमन होता तो हम यहाँ पर लिखते, अदरवाइज़ उसे हम अनकॉमन में लिखेंगे। और फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने इसको पुट किया, वापस ये मर्ज हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, हमारे पास ये वापस मर्ज हो जाएगा, तो हमारे पास 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज दिस वन y माइनस 7 एंड देयर, मतलब HCF
दो पॉलिनोमियल का, दो इक्वेशंस का HCF उन्होंने ये दे दिया है कि आप y-7 हमारा HCF है। हमें गिवन क्या दिया है, HCF इज इक्वल टू y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 है। मतलब सेकेंड हमें गिवन क्या दिया हुआ है, LCM दिस वन है। इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक वैल्यू हमारे पास ये है y² माइनस 5y माइनस, तो हम लोगों ने सेकेंड मालूम करनी है। बहुत सिंपल और आसान है। हम लोगों के पास फॉर्मूला है, पहले मैंने इसको पॉलिनोमियल को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। LCM का ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा था, मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था कि वन ऑफ द पॉलिनोमियल ये वाला, उसको मैंने मिड टर्म उसकी ब्रेक कर दिया। उसकी 14 था, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट था, इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 7 था 14 एंड 7 1 सा 7, मेरे 7 और 2 का बन रहा है। यहाँ पर मुझे चाहिए 5y, y² माइनस 5y है माइनस 14, 5y मुझे चाहिए नेगेटिव का, 7 और 2 का मुझे मालूम नज़र आ रहा है कि 7 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। अगर मैंने यानी इन दोनों के मैंने ऑपोजिट साइन रखने हैं, ऑपोजिट साइन हमेशा वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो मैं ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन, मतलब सॉरी रिजल्टेंट के साथ हमें -5 चाहिए, इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन रखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का, ताकि ऑपोजिट साइन होंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास -5 के इक्वल आ जाएगा। 7 टू द 14 भी हो जाएगा, इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है और हमारे पास -5 भी आ जाता है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, -5 को हम लोगों ने 2 पेयर बना के -7y प्लस 2y करके -14 आ गया। इन दोनों में से y कॉमन निकाला, y-7, और इन दोनों में से कॉमन निकाला 2y-7। ब्रैकेट के अंदर देखिए एक जैसे आई हैं वैल्यूज़, सेम साइन सेम वैल्यूज़। मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एक जैसे लिख दिया एंड ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मैंने मर्ज करके इसमें लिख दिया। मतलब मेरा जो पहले पॉलिनोमियल था, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल y² माइनस 5y माइनस 14, उसको मैंने फैक्टराइज करके इसमें चेंज कर दिया y-7 y+2 के अंदर। और हम लोगों ने सेकेंड पॉलिनोमियल मालूम करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर दो पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकेंड पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो इक्वल होते हैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब हम लोगों के पास तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं, HCF भी है, LCM भी है और फर्स्ट पॉलिनोमियल भी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या, सेकंड पॉलिनोमियल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। HCF इंटू LCM ऊपर एंड PX जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी तरफ शिफ्ट होकर हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब HCF की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y-7 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। LCM की वैल्यू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 थी। एज इट इज़ मैंने इसको पुट कर दी क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी। जबकि फर्स्ट पॉलिनोमियल की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके y-7 y+2 कर दी। मैंने ये यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिख दी। अब ये हम लोगों की वैल्यूज़ आपस में दोनों कट गई और सिंपल ही है। इसको या तो हम इसी वैल्यू में लिख देंगे और या हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने का मैं डिवाइड यहाँ पर कर देती हूँ। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, मैं y² से मल्टीप्लाई करूँगी y³ और प्लस 2y²। साइन हमेशा चेंज होते हैं, ये कट गया, पीछे बचा 12y² और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हमारे पास वैसे ही सेम नीचे उतर आएंगे। -12y के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी -12y² प्लस माइनस माइनस 24y, अपोजिट साइन माइनस होंगे, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दैट इज़ द प्लस 35y प्लस 70। अब मैं 35 के साथ इसको डिवाइड करूँगी, प्लस 35y और 235 से मल्टीप्लाई होकर 70, साइन चेंज हो गए, दोनों अपोजिट साइन है, कट हो गए। हमारे पास आंसर इसका आ रहा है y² माइनस 12y प्लस 35y। ये हम लोगों के पास है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं इसलिए ये लिख रही हूँ यहाँ पे QX। ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग जी, ये मैंने आगे
किया हुआ है, ये डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। LCM एंड HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल PX मतलब पहले वाला एंड QX सेकेंड वाली वैल्यू आर 36x की क्यूब x प्लस ए x प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर एंड x स्क्वायर x माइनस ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो LCM हमें पहले बोला है उन्होंने, जो फर्स्ट पहले आया LCM क्या है हमारे पास ये है, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसका है। और HCF हमारे पास क्या है, जो बाद वाली आएगी वो ये है, ठीक है। जो वर्ड उन्होंने, जो वैल्यू उन्होंने पहले दी होगी वो LCM की, क्योंकि LCM उन्होंने पहले मेंशन किया है, और जो बाद में दी होगी वो हमारे पास HCF होगा, क्योंकि HCF उन्होंने बाद में मेंशन किया। फिर उन्होंने कहा इफ़ PX यानी एक पॉलिनोमियल हम लोगों का 4x की स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन हम लोगों ने सेकंड पॉलिनोमियल मालूम करना है। गिवन हमारे पास क्या है, LCM इज इक्वल टू जो वैल्यू दी हुई है LCM दिया है, HCF उन्होंने हमारे ये दिया हुआ है, फर्स्ट पॉलिनोमियल उन्होंने ये दिया है, सेकंड पॉलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही हम लोगों का यूज़ होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। और हम लोगों ने क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल मालूम करना है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास HCF था x स्क्वायर, HCF था हम लोगों के पास x स्क्वायर x माइनस ए, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया x स्क्वायर x माइनस ए, एंड फिर उसके बाद हमारे पास LCM 36x का स्क्वायर और ये वैल्यूज़ थी, मैंने उसको ऊपर लिख दी। और फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए था, मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब मेरा यहाँ पे मैंने इसकी फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टराइजेशन मैंने x स्क्वायर को एज इट इज़, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा, माइनस 36 की मैंने फैक्टराइजेशन की। मैंने सिंपल इसको 4 × 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे मेरे पास 4 था, मैंने इसलिए 36 को मैंने 4 × 9 में कर दिया, ताकि वो ऊपर जो 4 था वो नीचे इसके साथ कट जाएगा। x की क्यूब x प्लस 3 और x की क्यूब माइनस है 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इनको खोलना चाहूँ तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो जाएंगे। मैंने उनको अलग अलग लिख दिया, x प्लस ए इसके साथ कट गया, x माइनस ए इसके साथ कट गया, x स्क्वायर इसके साथ कटा और 4 इसके साथ कटा। बाकी हमारी पूरी वैल्यू में 9 x की क्यूब माइनस ए स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया सेकेंड पॉलिनोमियल, हमारे पास ये वैल्यू आंसर आया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। HCF and LCM of the two polynomial is x plus a and 12x square x plus a x square minus a square respectively। मतलब हमारे पास HCF जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू है और LCM हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है। हमेशा याद रखिएगा HCF क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो छोटा आता है, और LCM क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसके सबसे लो चांसेस होते हैं कॉमन आने के, वो वैल्यू बड़ी होती है। HCF और पॉलिनोमियल, और उन्होंने कहा है कि दोनों पॉलिनोमियल आपने प्रोडक्ट उनका मालूम करना है। मतलब हम जो फॉर्मूला करते हैं PX × QX यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकेंड पॉलिनोमियल, ये हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड हम लोगों ने मालूम करनी है, राइट हैंड साइड हम लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। HCF मैंने यहाँ पे पुट किया 12x का स्क्वायर, HCF मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है x प्लस ए, और इस वेरिएबल को मैं बाहर ले आई हूँ 12x स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं बाहर ले आई हूँ, और बाकी ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को अगर आप देखें तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हम लोगों का दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।